यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? एसएचएम मैंने खत्म कर दिया है। यस और नो? सारे कंसेप्ट मैंने करवा दिए। टोटल चार मैंने लेक्चर्स लिए थे। उन चारों लेक्चर में मैंने मिलके सब कुछ खत्म कर दिया है। यस और नो? नाउ वी गो टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेव्स। अब देखो, मुझे पता है कि आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से वेव्स सब करवा दिया है। वेव्स में पर्टिकुलरली कोई ऐसा एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है जो जेडबलई का एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो, जो नीट में ना हो, अरे सॉरी, जो बोर्ड में ना हो, राइट। तो जेडबलई नीट में एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे एसएचएम में क्या था, सीलिंग ऑफ अ कार, ये वो बहुत सारे कंसेप्ट है, राइट। फिर उसके लिए मैंने सेकंड स्पेंडुलम में से बहुत सारा करवाया जो एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, हाँ, न्यूमेरिकल्स ऐसे है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपने बोर्ड लेवल पे नहीं पढ़ा हो। लेकिन फिर भी हम बेस से फास्ट जाएंगे और खत्म करेंगे। सी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, okay, they are divided into two types. What? Nature of propagation and सिर्फ नेचर या फिर बिहेवियर, ठीक है ना। बिहेवियर तो नहीं बोल सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर किस तरह से बना हुआ है। सो नेचर ऑफ प्रोपोगेशन में दो तरह के वेव्स होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स। और कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टाइप के वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स और मैटर वेव्स। Okay, so based on the nature of the waves in terms of constitution, मतलब किससे बने हुए हैं, it depends on two, mechanical waves, non-mechanical waves and matter waves. Waves which require a medium to propagate are known as mechanical waves. Example, sound waves. Okay, waves of the ocean. पानी नहीं होगा तो खाली खाली वेव आएगी क्या? पानी तो होना चाहिए ना, मीडियम तो होना चाहिए कि नहीं। अगर मैं ऐसा मारूं तो आवाज ऐसे जा रहा है, तो ये मीडियम तो होना चाहिए ना। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच कंसिस्ट ऑफ विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, okay, 4G 3G spectrum waves, every wave, infrared wave, ultraviolet wave, all these waves which are effectively electromagnetic waves, they do not require a medium to propagate, because in that electrical and mechanical vectors oscillate in direction perpendicular to the direction of propagation. Matter waves are actually particles moving in the form of waves. They follow the de Broglie hypothesis, so they are subatomic particles. मतलब ray of electron हो तो electron will show both wave nature as well as particle nature. उसी तरह से wave of alpha particle हो तो it will show both wave nature and particle nature. इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मैटर वेव्स मुझे मिलेंगे। मैटर वेव्स के अंदर सारे मैटर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी वेव्स अगर वो फ्लो होते हैं मीडियम में, सो दे जनरेट मैटर वेव्स। टाइप ऑफ प्रोपगेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विल गो बाय व्हाट, कंडेंसेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ओके, कंडेंसेशन एंड rarefaction. Okay, and transverse waves will move in the form of what, crest and trough. Okay, crest and trough. trough ना याद रहा तो याद रखने का, T-rough is trough. Okay, condensations and rarefactions का मतलब ये होता है, condensations मतलब अगर मेरी आवाज जा रही है तो my sound is longitudinal in nature, it is a mechanical wave. तो sound ऐसे ऐसे नहीं जाता, ऐसे ऐसे जाता है। इसका मतलब आजू बाजू की जो एयर है वो कंडेंस होती है, रेयर इफेक्ट होती है। रेयर इफेक्ट मतलब एक्सपांशन, कंडेंस होगी, रेयर इफेक्ट होगी, कंडेंस होगी, रेयर इफेक्ट होगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी। लेकिन समुद्र की वेव कैसी जाती है, ऐसी ऐसी जाती है। वेव सामने आ रही है, तुम ऐसे सी बीच में खड़े हो तो वेव सामने आएगी, लेकिन पानी ऊपर नीचे होगा ना। सो पानी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल वेव कहाँ आ रही है, आगे आ रही है। ओवरऑल वेव कहाँ आ रही है, आगे आ रही है। हमारे सिलेबस में ज्यादातर करके ट्रांसवर्स वेव के ही इक्वेशन होते हैं। अगर एसएचएम की तरह ही इसमें भी फंडा होता है, अगर वेव एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करे
इसका मतलब है कि लेट अस से एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को मैंने ऐसे झंझोड़ा और स्ट्रिंग अगर यहां से शुरू होके ऐसी जाती है तो इसका इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर x डायरेक्शन में जा रहा है तो। लेकिन अगर स्ट्रिंग ऐसे करके गई, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग ऐसी थी लेकिन ऐसे, मतलब स्ट्रिंग ऊपर से शुरू हुई तो ऊपर से ऐसी शुरू होगी, ऐसी होगी, ऐसी जाएगी, देन मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। दैट यू शुड नो। कब कॉज लेने का, कब साइन लेने का, दैट डिपेंड्स कहां से वेव शुरू हो रही है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रही है तो मैं लूंगा कॉज, और मीन पोजीशन से शुरू हो रही है तो मैं लूंगा साइन। अगर x में जा रही है तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस। अगर y में जा रही है, इसका मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लटकी हुई है सीलिंग से, तुमने ऐसे 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 खींचा तो तुमने सेंटर से खींचा तो साइन, साइड से ऐसे करके झटका मारा तो कॉस, और y अगर ऊपर जा रही है माइनस y, नीचे जा रही है, अगर मैंने ऐसे स्ट्रिंग बांध के ऐसे झटका मारा तो z आएगा, कॉज आएगा या साइन आएगा, ये डिपेंड करेगा मीन पोजीशन पे। अगर वेव मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगी तो साइन, और अगर वो उससे आएगी, इससे अगर एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा तो क्या होगा, कॉज होगा। हाँ या ना? यस। अब तुमको ऑलरेडी ये इक्वेशन पता ही है। यस। सो हम वहां से शुरू करेंगे। x इज इक्वल टू क्या, ए कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस, अरे y इक्वल टू क्या, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। वो मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। ट्रांसवर्स वेव में वो x नहीं आएगा, वो y आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग इन द x डायरेक्शन, सो वेव इज ऑसिलेटिंग इन द y डायरेक्शन। सॉरी, मेरा वो जो इक्वेशन था उसको कंसिडर मत करना, ठीक है। सो y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मीन पोजीशन से जा रहा है, मतलब ऐसी स्ट्रिंग x डायरेक्शन में है, ठीक है। स्मॉल एरर मेरी हो गई उसमें, डोंट कंसीडर प्लीज। तो अगर मैंने ऐसे झटका मारा तो ये प्लस और माइनस y में जाएगा, और शुरुआत यहां से हो रही है तो आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर यहां से है, अगर यहां से शुरुआत हो रही है ऐसे, ठीक है, तो होगा y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, सो दिस इज वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर नेगेटिव x डायरेक्शन होता तो y क्या होता, a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता, या फिर a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता। साइन है या कॉस है, वो कौन डिसाइड करेगा, मीन पोजीशन पे डिसाइड करेगा कि जो वेव है उसकी शुरुआत एक्सट्रीम से हो रही है या मीन से हो रही है, उसकी शुरुआत एक्सट्रीम से हो रही है या मीन से हो रही है। समझ में आया? इतना नोट डाउन कर लो। वो पहले वाला इक्वेशन गड़बड़ था थोड़ा सा, बस डायरेक्शन की गड़बड़ हो गई थी, बाकी कोई गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। अब इसके सारे फॉर्म्स तो यू शुड नो, सिंपल ही है, रिवीजन जैसा ही है। अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, ए साइन, ज्यादातर JEE में यही चलता है, y इज इक्वल टू ए साइन भी चलता है। तुमने मॉड्यूल में भी क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो ज्यादातर वेव्स के क्वेश्चन इसी पे चालू होते हैं, इसलिए मैं कॉस को फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन को कर रहा हूँ। आप कॉस को करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो y इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, ए साइन, अगर मैं ओमेगा को फॉलो लिखो तो t माइनस के बाय ओमेगा इंटू एक्स होगा, लेकिन मुझे पता है ओमेगा बाय के क्या होता है, वेलोसिटी। नाउ यू रिमेंबर v फेज, फेजर स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ वेव स्पीड। ओके, फेजर स्पीड मतलब फेज की स्पीड और वेव की स्पीड ट्रांसवर्स मीडियम में सेम होती है, इसीलिए मेरे पास एक और इक्वेशन आएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसलिए मेरे पास एक और इक्वेशन आएगा, y इक्वल टू ए साइन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, टी माइनस एक्स अपॉन वी। ओके, फिर तुम्हें पता ही है रिफ्लेक्शन बाय द कंसेप्ट ऑफ अ वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन बाय द कंसेप्ट ऑफ अ वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन तो नहीं है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन तुम्हें 10th चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में आएगा, फिलहाल रिफ्लेक्शन है।
तो तुम्हें पता है अगर रिफ्लेक्शन बाय रिजिड सपोर्ट हुआ, मतलब इस तरह से रिजिड सपोर्ट है, ओके, और इस तरह से वेव जा रही है ऐसे ऐसे आई, तो उल्टा निकलेगी। इसका मतलब y इज इक्वल टू इंसिडेंट इस क्या a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर है तो वाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। अगर रिजिड सपोर्ट है तो पाई से वेरिएशन आता है, सो इट इज a साइन ऑफ क्या आ जाएगा बोलो, माइनस, आया ना, तुम देखो ना यार, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई आएगा ना, क्योंकि प्लस के में जा रहा है, ये प्लस एक्स की ओर जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव माइनस एक्स की ओर जा रही है, इसलिए प्लस के एक्स प्लस पाई, सो a साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा, सो माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड वेव, इट इज माइनस साइन a कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स क्या दिखाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इंसिडेंट वेव इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, और रिफ्लेक्टेड वेव इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, यू रिमेम्बर, ओके। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो अगर, तो अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता है, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता है तो क्या होगा, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता है तो क्या होगा बताओ, चलो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन अगर होगा तो प्लस के एक्स होगा, ये माइनस साइन रिजिड सपोर्ट की वजह से है। अगर लूज एंड है, लूज एंड मतलब क्या, नॉन रिजिड सपोर्ट, ये सब एक बार ऐसे चार्ट के हिसाब से लिख लेना, मुझे पता है तुमने एग्जाम के लिए लास्ट क्लास में रेडी किया था, वो अलग बात है कि एग्जाम ही नहीं हुई लॉकडाउन की वजह से, लेकिन तुमको ये सब ऑलरेडी पढ़ा दिया है। नॉन रिजिड सपोर्ट अगर हो, ठीक है, मैं साइन से इसलिए करवा रहा हूँ, मोस्टली सर ने आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करते हुए कॉस से करवाया था, लेकिन जेडब्ल्यू और नीट में साइन का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। आपने अगर मॉड्यूल भी देखा होगा तो उसमें साइन टर्म्स पे ज्यादा एसएचएम के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप कॉस से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। अब वाई आई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर लूज एंड हो तो, और वाई आर हो जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, सो नो शिफ्ट इन फेज। याद रखना, अगर फ्री एंड है, लूज एंड का दूसरा नाम होता है फ्री एंड, अगर लूज एंड या फ्री एंड होता है सो देर इज नो शिफ्ट इन फेज, देर इज नो शिफ्ट इन फेज। अगर लूज एंड होता है तो देर इज नो शिफ्ट इन फेज, अगर लूज एंड होता है तो देर इज नो शिफ्ट इन फेज, यू रिमेम्बर, कोई फेज में डिफरेंस होता नहीं है, देर इज नो शिफ्ट इन फेज। अगर लूज एंड होता है तो देर इज नो शिफ्ट इन फेज, समझ में आया। शिफ्ट में, फेज में कोई शिफ्ट होता नहीं है। अगर टाइट एंड होता है, मतलब रिजिड सपोर्ट होता है, तो पाई से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। लिखा, नोट डाउन किया, आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, we will move ahead now, okay? तो हम आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। What we will have, let us see। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, लूज एंड टाइट एंड, हाँ, आप क्या लिखेंगे, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन आपको सर ने ये करवाया ही होगा। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक अगर एक रिजिड स्ट्रिंग है, इसको मैंने ऐसे झटका मारा है और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन वेव आ रही है, दोनों के बीच में इंटरफियरेंस होगा। सो अगर इंसिडेंट वेव इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स और रिफ्लेक्टेड वेव होगी माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्यों? क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट में माइनस हो जाता है,
तो तुम्हें पता है व्हाट इज द रिजल्टेंट, y की वैल्यू क्या होती है -2a cos ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ kx, -2a cos ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ kx, -2a cos ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ kx। इन दोनों को ऐड करो तो s प्लस एस क्या होता है 2cs होता है ना, s प्लस एस क्या होता है 2cs होता है, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बाई 2 तो कितना हो जाएगा ओमेगा टी, और साइन ऑफ 2kx प्लस kx बाई 2 तो साइन ऑफ -2kx साइन ऑफ -2kx विल बी क्या -2a cos। तो ये कौन सा इक्वेशन है y इक्वल टू -2a cos ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ kx, it is known as a standing wave equation, it is known as standing wave equation। अब कंडीशन फॉर नोड्स, नोड्स मतलब क्या मिनिमा, मतलब नो डिफ्लेक्शन, principle of superposition when a wave comes under the effect of two or more waves, or sorry when a particle comes under the effect of two or more waves, then the resultant displacement of the particle is due to the resultant displacement of the particle is due to displacement due to individual waves, displacement due to individual waves, displacement due to individual waves। ये याद रखना, it is displacement due to individual waves। so y is क्या -2a cos of omega t sin of kx, -2a cos of omega t sin of kx, -2a cos of omega t sin of kx। समझ में आया? Are you able to get it? That is condition for node। so condition for node क्या होगा sin of kx 0 होना चाहिए, क्योंकि नोड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। so kx की वैल्यू क्या होगी n पाई, ये तुम्हें पता ही होगा, ये क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज n पाई, सो x इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 पे क्या हो जाएगा मुझे नोड्स मिलेंगे, x इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 पे मुझे क्या मिलेंगे नोड्स मिलेंगे, n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 पे क्या मिलेंगे नोड्स मिलेंगे। फिर एंटी नोड्स, एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा जब साइन ऑफ kx विल बी इक्वल टू क्या, साइन ऑफ kx विल बी इक्वल टू क्या, इट विल बी प्लस और -1, सो ax विल बी क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ना, क्योंकि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसा होगा, तो मैं लिखूँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। आप वीडियो देखते देखते मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई ऐसी नई चीज में नहीं लिखवा रहा हूँ, ये सब आपको उमेश सर ने ऑलरेडी लिखवा ही दिया है और उन्होंने बढ़िया से पढ़ा ही दिया है, मैं जस्ट रिवीजन ले रहा हूँ ताकि जब मैं सम्स कराऊँ तो तुम एकदम अचानक ऐसा ना देखो कि ये कौन सी दुनिया से आ गया। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 आएगा, x इज इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 आएगा। मतलब अगर मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया और अगर एक ऐसा वेव निकली तो उसके लिए देखो, तुम खुद ही देखो, ये लैम्डा बाई 2 हुआ और ये लैम्डा हुआ, नोड आया, नोड आया, आधी वेवलेंथ है ना, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो लैम्डा, n इक्वल टू 1 रखो, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये भी n इज इक्वल टू क्या 0 1 2 3, तो 0 पे नोड था, n इक्वल टू 0 रखो तो 0 आया 0 पे नोड, n इज इक्वल टू 1 रखो तो लैम्डा बाई 2 आया, देखो ना लोड, और n इज इक्वल टू 2 रखो तो लैम्डा आया। उस सब पे क्या मिला मिनिमा मिला, n इज इक्वल टू 0 रखो तो लैम्डा बाई 4 आया, n इक्वल टू 1 रखो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3 लैम्डा बाई 4 तो आया ना, या है कि नहीं 3 लैम्डा बाई 4। इसका मतलब है कि इन एनी स्टैंडिंग वेव number of nodes is 1 greater than number of antinodes।
मतलब एक वेव लिया तो उसमें 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है, याद रखना। 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है, याद रखना। 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है, ये चीज याद रखना, ये खास है। 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है। यू बेटर बी केयरफुल। इट इज व्हाट? 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। यू बेटर बी केयरफुल। क्या बोला है? 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है। समझ में आया? 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है। मेन चीज ये याद रखनी है कि इसके अंदर 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है। यू गॉट इट? दैट्स it is having 3 nodes and 1 antinode. It is having 3 nodes and 1 antinode. Got it? समझ में आया? हमेशा याद रखना। उसके बाद स्टैंडिंग वेव में कितने नोड्स है? 3 नोड्स है और 2 क्या है? एंटी नोड्स है। ओके, हमेशा एक नोड एंटी नोड से ज्यादा होता है। ठीक है, अब उस पर से हमारे पास क्या आएगा? ये हमारी कंडीशन है, नोट डाउन करो। चलो, ये कंडीशंस आपके पास भी होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दिस कंडीशन इज ऑलरेडी विथ यू, यस और नो? ये कंडीशन ऑलरेडी आपके पास है, यस। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, ये रिजिड सपोर्ट है, राइट? अब देखो, ये रिजिड सपोर्ट अगर ये x इज इक्वल टू 0 एंड l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ तो l पे तो हमेशा नोड ही आएगा। अरे ये थोड़ी ऊपर नीचे उछलेगा, यहाँ तो 0 ही होगा ना। ये स्ट्रिंग तुम कितने भी जोर से ऐसा करो, यहाँ तो 0 ही आएगा। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ KL इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो KL की वैल्यू क्या है? n पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2 जो भी है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू l इज इक्वल टू n पाई। पाई गई, पाई गई। सो 2l अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा करेंगे। लेकिन मुझे पता है v इज इक्वल टू क्या? f इंटू लैम्डा। v इज इक्वल टू क्या? f इंटू लैम्डा। सो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? v बाई एफ इज लैम्डा। रखो ना यार, v बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा रखो तो और पता चलेगा अच्छे से। v बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा रखो तो बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो, v बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा। एग्री? रखो। सो कहना इसे 2l बाई n इज इक्वल टू क्या? v बाई एफ। सो कहना इसे f इज इक्वल टू क्या? nv बाई 2l। नाउ तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे वेव ट्रांसवर्स है और ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, वेयर t इज क्या? टेंशन इन स्ट्रिंग, आयना, and mu is what? Mass per unit length. So therefore f will be nv by 2l. So it will be n by 2l into under root of t by mu. N by 2l into under root of t by mu. N by 2l into under root of t by mu. ये सब डेरिवेशन आपने किए हुए हैं। मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एक बार इसको अच्छे से वीडियो देख के लिख लो। जब आप इसको अच्छे से लिख लोगे तब हम इसके ऊपर सम्स कर सकते हैं। सारे के सारे फंडा एक ही दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी हो रहे हैं उतने तो लिखो एटलीस्ट। चलो नोट डाउन करो फटाफट, फास्ट नोट डाउन करो प्लीज। आप बी वेरी फास्ट, ओके? आप अच्छे नोट डाउन करो। चलो ठीक है, अच्छे से आप नोट डाउन करो प्लीज। यू डू इट फास्ट प्लीज, फास्ट नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़े। चलो, नाउ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू आया, m बाई l आ गया। अब तुम्हें पता है इफ n इज इक्वल टू 1 तो उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो f1 क्या आएगा? v बाई 2l ही आएगा। v की वैल्यू तो तुम कभी भी रख सकते हो। n इक्वल टू 2 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हार्मोनिक, आया ना? या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। n इक्वल टू 1 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2V/2N एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके ऊपर सिंपल सिंपल समझाते हैं, वो हम देखेंगे। पता चला? सो हमने अभी क्या देखा, ट्रांसवर्स वेव के ऊपर हमने गो थ्रू किया, ट्रांसवर्स वेव के ऊपर हमने गो थ्रू किया। पहले ट्रांसवर्स वेव का फंक्शन देखा, एक्स डायरेक्शन है, माइनस के एक्स का मतलब क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस के एक्स का मतलब क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, नोड की वैल्यू देखी, एंटी नोड की वैल्यू देखी, वेलोसिटी देखी, फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ओवरटोन भी उसको बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, गिटार में यूज होता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कभी गिटार तुमने अगर चलाई हो तो उसका टेंशन आप बढ़ाते हो, तबले में भी आप ऐसा टेंशन बढ़ाते हो। ये पर्टिकुलरली म्यूजिक के साथ रिलेटेड है ना, त्रिताल द्विताल ऐसा सब लिखते हैं, तो वो सब हम करते हैं ना, उस तरह से होता है। समझ में आया? उस तरह से ये हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये इस तरह से हो रहा है, आपको समझ में आया बेटा? सो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाय एल। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन इलास्टिक मीडियम, अगर सॉलिड है तो v इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ y/ρ। ओके, याद रखना ये y/ρ होता है। ओके, यू रिमेंबर y इज द यंग्स मॉडुलस। अगर सॉलिड मीडियम हो तो, सॉलिड मीडियम हो तो, सॉलिड मीडियम हो तो, ओके। अगर v इज इक्वल टू लिक्विड हो तो होता है b/ρ। अगर लिक्विड हो तो, अगर लिक्विड हो तो, और गैस हो तो अंडर रूट ऑफ गामा p/ρ होता है अगर गैस हो तो। पता है पहले v इज इक्वल टू p/ρ लेते हैं, फिर वो लैप्लास करेक्शन करते हैं, मतलब न्यूटन ने ये फॉर्मूला निकाला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p/ρ। फिर उसने बोला था कि ये जो भी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, लेकिन फिर उसमें गड़बड़ हो रही थी। फिर हमने प्रूव किया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब रेयर इफेक्ट होती है तो टेम्परेचर घटता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इज एक्चुअली चेंजिंग बट द चेंज इन टेम्परेचर इज सो क्विक, द चेंज इन टेम्परेचर इज सो क्विक दैट we can consider that heat can neither be exchanged with the surrounding nor it can be taken nor it can be lost. It means the process is adiabatic, इसलिए गामा आता है। लेकिन सॉलिड मीडियम में ये JEE नीट में कभी कभार आता है, ये डायरेक्टली ऐसा बुक में नहीं दिया है। लिक्विड के लिए B इज बल्क मॉडुलस, ये तुम्हें पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस है। ओके, ज्यादा लंबा लेक्चर खींचेंगे तो शायद आप बोर हो जाओगे, इसलिए आज हमने क्या किया, बेसिक वेव्स का डेफिनेशन देखा। ऑलरेडी सब आपने देखा हुआ ही है, कुछ नया नहीं करवाया। फिर वापस कंडीशंस रिवाइज करवाई। क्यों रिवीजन करना जरूरी है कि आप वीडियो देख के एक बार अच्छे से थियोरी गो थ्रू कर लो, तो हो सकता है आपके एनसीईआरटी में कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए, और यू आर रेडी फॉर आवर सेशन इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व द एंटायर सॉन्ग्स ओनली। अब हमारे पास कौन सा बचता है, हमारे पास वो ओपन क्लोज पाइप वाला बचता है, डॉपलर इफेक्ट बचता है, बीट्स बचता है और न्यूमेरिकल्स बचते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया, एंजॉयमेंट आया। मैं थोड़ा फास्ट गया, मुझे खुद पता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इट इज अ रिवीजन फॉर यू। और मैंने पहले ही बोला कि वेव्स के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आउटसाइड कुछ भी नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही है। सिर्फ न्यूमेरिकल्स में थोड़े से ट्विस्ट आते हैं, वो जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, गो थ्रू इट प्रॉपरली। वीडियो में से अच्छे से एक बार नोट्स बना लेना। देखो JEE नीट के बिना कुछ होने नहीं वाला है, इसीलिए उसको अच्छे से कर लेना। ओके, दिस इज आशीष सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।